नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेद वृष्टि में। आज वेद के विषय में लिखने का मन हुआ। वेदों में इतना सुंदर जीवन जीने के नियम है कि व्यक्ति के जीवन में सजीवता आ जाती है और जड़ता खत्म हो जाती है। यह जीवन में उत्कर्ष पैदा करता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जिसमें जीवन जीने की कला बताई गई है। अंति संतम न जहत्यंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। 1-0-8-32। अंति संतम न पश्यति, पास में होकर वह दिखता नहीं है। अंति संतम न जहाति, अत्यंत पास में होने के कारण वह छूटता नहीं है। देवस्य काव्यम पश्य, उस परमात्मा के इस संसार रूपी काव्य को देखो। न ममार न जीर्यति, जो कभी फाड़ा नहीं जा सकता और विकृत नहीं हो सकता है। परमात्मा हमारे पास में है पर दिखता नहीं, साथ छोड़ता नहीं है, सदा उसका साथ है। सबके साथ छोड़ने पर भी जो साथ न छोड़े वह परमात्मा है। इसलिए वेदों में परमात्मा को सखा अर्थात मित्र कहा गया है। परमात्मा पूर्ण मित्रता निभाता है। परमात्मा की हमारे हर कार्य में नजर है। परमात्मा से कुछ नहीं छिप सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो छिपाया जा सके। परमात्मा की नजर से कोई नहीं बचता है। एक संत मार्ग से चल रहा था, उसकी ठोकर लगी, गिर पड़ा। वो एकदम खड़ा उठा, ईश्वर को हाथ जोड़ने लगा, धन्यवाद तेरे देखभाल को। मैं बेहोशी में चल रहा था, तूने जगह दिया, तू मेरी देखभाल कर रहा है। वह ज्ञान बनकर आपकी बुद्धि से आपकी रक्षा कर रहा है। वह आपके नजदीक होकर भी आप उसे देखते नहीं है। आंखें उसकी शक्ति से रूप को देख रही है, पर आंखें उस शक्ति को नहीं देख पा रही है जिससे वह चल रही है। वेदांत कहता है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते। आंखें जिसे देख नहीं सकती है, पर जिससे आंखें शक्ति पा रही है वही ईश्वर है। संसार में इंद्रियां बाहर ही भटकती है, पर जिसे वह पाना चाहती है वह अंदर है। लेकिन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान्मेक्षदावृतचक्षुमृतत्वमिच्छिन्। कश्चित धीर, कोई बुद्धिमान, अमृतत्वमिच्छिन्, अमर जीवन को पाने की इच्छा से आवृत चक्षु, आंखों को बंद करके, प्रत्यगात्मान्मेक्षत, सारे जीवों की आत्मा को अपने अंदर देख लेता है, हमारे जीवन का साक्षात्कार कर लेता है। यह हर युग का धर्म था। यह खुद से खुद का परिचय है। यह खुद से खुद का मिलन है। यह प्रेम का प्रेम स्वरूप से मिलन है। यहाँ सुंदर खुद अपनी सुंदरता को सुंदर को समर्पित करता है। यह तुच्छता का व्यापकता में विलय है। यह भय में अभय का आगमन है। यह विनाश में अविनाशी का अवतरण है। यह हृदय ग्रंथि का भेदन है, महाअमृत का क्षरण है। यह भेद में अभेद है, यह सार में सार है। इस तत्व को जानो समझो। वेदांत कहता सुनो। ए चेद्वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदेहा वेदीन महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। चेतेहा वेदित, यदि इस जीवन में उस प्रथम और अंतिम सत्य को समझ लिया, अत सत्यम अस्ति, तो ठीक है। चेतेह न अवेदित, यदि नहीं जाना तो महती विनष्टि, अपना महान विनाश किया। कहाँ उसे जाने। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, सारे जीवों में अमृतत्व को जानकर के बुद्धिमान अस्माद लोकाद अमृता भवन्ति, इस मरणशील संसार से अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। यह सारे जीवों में शिव के दर्शन से परम मुक्ति का वर्णन है। वास्तविक यह है कि तत्ववेता कभी दुखी नहीं होता है। हर समय उसकी सुरक्षा विद्यमान है। असुरक्षा तो इंसान ने पैदा की है। एक दिन एक दुष्ट राजा दूसरे राज्य के राजकुमार को अकेले में मारने ले जा रहा था। रास्ते में एक संत के मुख से उसको वेद के वाक्य सुनाई दिए कि परमात्मा की दृष्टि हर जगह है, सबको देखता है। जब एकांत में उसने मारने के लिए तलवार निकाली तो राजकुमार की दृष्टि राजा पर पड़ी। राजा को एहसास हुआ कि यहाँ भी परमात्मा देख रहा है। राजकुमार की दृष्टि ने और संत के उपदेश ने राजा को अपनी दिव्यता का दर्शन करा दिया। राजा को अपने हृदय में दैविक गुण दया के दर्शन हुए। बुराइयों में वह हृदय परिवर्तन के सूत्र पैदा करता। वेदांत कहता है कि नेत्र न होकर के भी हर स्थान में वह देख रहा है। अपानिपादो जवनो ग्रहीता पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्ण। उसके हाथ पांव नहीं है पर चलता है, देता लेता है। आंख नहीं है पर सब कुछ देखता है, कान नहीं है पर सब कुछ सुनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अदृश्य होकर भी दृश्य जगत संपूर्ण कार्य कर रहा है। तुम्हारी आंखों से वह सब कुछ देख रहा है। कहाँ बुराई करोगे। यह निर्गुण है, यह निराकार है, चेतन है, आनंद रूप है, वह सब समझता है। उसने इस संसार रूपी अखंडित अविकृत महाकाव्य का सृजन किया। इसी में उसकी नव रसमयी कविताएं झलक रही है। इसी को पढ़कर महाज्ञानी बन सकते हैं। यह स्वयं में व्यवस्था संग्रह काव्य भी है। यह सर्वश्रृंगार परिपूर्ण यह काव्य है। उसके हृदय का यह महाकाव्य है। इसमें युद्ध है तो इसमें बुद्ध भी है। इसमें रोदन भी एक रस पैदा कर रहा है। इस काव्य के रसपान का मजा तब ज्यादा ही आता है जब हम अपने परिवार के साथ विदा हो जाता है, काव्य से निकली सूरा को पीकर। यदि नशा कोई करता है, सारे नशे फिर फीके पड़कर महानशा चढ़ जाता है। धन्यवाद। इस विषय में अपना सुझाव जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ साझा करें और यूं ही सुनते रहें। वेद वृष्टि।